किसी इंसान की मौत हो जाए या यूं कहें कि उसका कत्ल हो जाए, कत्ल होने के बाद घर वाले उसकी लाश की पहचान कर लें, घर वालों को लाश मिल जाए, घर वाले खुद अपने हाथों से उस शख्स का अंतिम संस्कार कर दे और इसके कुछ महीने बाद जिस शख्स की मौत हुई है या जिसकी हत्या हुई है वो अचानक एक रोज घर लौट आए, घर वालों के साथ रहने लगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? इस कहानी पर यकीन करना भी मुश्किल है। एक ऐसा इंसान जिसकी तकरीबन 6 महीने पहले मौत हो चुकी थी, वो घर वापस लौटा है और घर में फिर से खुशियां लौट आई है। लेकिन इस कहानी पर यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो फिर उसके वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कुछ मिनट के लिए या कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि मौत हो गई, घर वालों को लाश नहीं मिली, तो भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात रहती है कि शायद बंदा कहीं जिंदा रह गया होगा। लेकिन यहाँ तो घर वालों ने खुद अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया है, तो फिर इस कहानी पर कैसे यकीन किया जाए? पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है, इस कहानी में हुआ क्या होगा जिसकी वजह से इतने पेचोखम इस कहानी में पैदा हुए कि एक इंसान जिसकी मौत हो गई वो घर वापस आ गया और वो भी 6 महीने में वापस आ गया। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक परिवार रहता है जिस परिवार के बेटे का नाम है एहतेशाम अंसारी। एहतेशाम अंसारी कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आता है और फिर अयोध्या जाता है, फिर अयोध्या से दिल्ली वापस आ रहा होता है। और जिस रोज वो अयोध्या से दिल्ली वापस आ रहा होता है वो तारीख होती है 16 दिसंबर 2022 की, 16 ऑफ दिसंबर 2022 की। इस रोज वो एक ट्रेन में अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस में सफर कर रहा होता है और जनरल बोगी में वो ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें, इत्तेफाक कहें, जो कहें, उस जनरल बोगी में ट्रैवल कर रही एक और महिला का मोबाइल फोन अचानक चोरी हो जाता है। और जब फोन चोरी हो जाता है तो वो महिला जब रियलाइज करती है कि उसके बैग से फोन खो गया है, कहीं किसी ने लिफ्ट कर लिया है, तो वो चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। आसपास के लोग अलर्ट में आ जाते हैं। मोबाइल फोन क्योंकि गायब हुआ है, बोगी में बैठी बैठी गायब हुआ है, तो फिर लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने भी लगते हैं। और इसी बीच लोगों की नजर पड़ती है एहतेशाम अंसारी पर, जो एक कोने में दुबका हुआ खड़ा मिलता है। और जब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने फोन लिया है, तुमने देखा है, तो वो मना करता है। ऑब्वियसली अगर उसने चुराया हो तो भी मना करेगा और अगर नहीं चुराया हो फिर तो मना करना ही था। लेकिन लोग पता नहीं क्या सोचते हैं या उसके बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एहतेशाम के पास वो फोन हो सकता है। लोग उसकी तलाशी लेते हैं और दुर्भाग्य कहें, इत्तेफाक कहें, जो कहें, एहतेशाम के पास से वो मोबाइल फोन रिकवर हो जाता है, बरामद हो जाती है। इसके बाद जो कुछ होता है वो बहुत ही भयानक है। एहतेशाम की बुरी तरह से पिटाई होने लगती है और पिटाई में पूरी बोगी में सवार मुसाफिर, सारे लोग तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोग, जिसे मौका मिलता है वो एहतेशाम की जबरदस्त तरीके से धुनाई करता है। एहतेशाम लहूलुहान हो जाता है, माफी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन लोगों को उस पर रहम नहीं आती और उसके साथ लगातार मारपीट का सिलसिला चलता रहता है। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही है और इस वक्त ट्रेन जो है, जब ये घटना हो रही होती है तब ट्रेन जो है तिलहर नाम की एक जगह से ट्रेवल कर रही होती है, गुजर रही होती है, जो उत्तर प्रदेश के ही शाहजहांपुर जिले का एरिया है, उस इलाके की ये बात है। और फिर ये सब कुछ चलता रहता है, ट्रेन आगे बढ़ती है, बोगी के अंदर कोहराम मचा हुआ है, मारपीट चल रही है, लोग पीट रहे हैं एहतेशाम को। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब एहतेशाम को लोग चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। आप सोचिए कि कितना विभत्स, कितना डराने वाला वो मंजर रहा होगा जब एक जवान जहान लड़के को, जिंदा लड़के को, एक मोबाइल फोन चोरी के इल्जाम में लोग मारपीट करके चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा कि जिस जगह पर उस लड़के को फेंका जाता है वहीं इत्तेफाक से एक और ट्रेन दूसरी लाइन पर आ रही होती है, जिस ट्रेन के चपेट में आने से एहतेशाम के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये भयानक घटना जो है, इसके कुछ हिस्से लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर कैद भी करते हैं और उसका वीडियो उन दिनों में काफी वायरल भी होता है। और इस घटना पर लोग तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई कहता है कि चोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, यही सजा ठीक है, इंसाफ नहीं मिलता। कोई कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादती हो गई। इस तरह से एहतेशाम की मौत होती है। और जो लोग एहतेशाम की हत्या करते हैं चलती ट्रेन में, उनमें से कुछ लोगों की पुलिस पहचान भी करती है। और ट्रेन जब आगे बढ़ती है तो बरेली इलाके में कुछ एक मुलजिमों को वहां की पुलिस, वहां की रेलवे पुलिस गिरफ्तार भी करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इसमें एक लड़के का नाम नरेंद्र है जो एहतेशाम के कत्ल के मामले में और उसके साथ मारपीट करके उसे जिंदा हालत में ट्रेन से नीचे फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भी भेज दिया जाता है। इस बीच एहतेशाम के घर वालों को जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, वो बहुत परेशान होते हैं, एहतेशाम का फोन नहीं लगता है, तो फिर
पुलिस जो है, जो इस लड़के की शिनाख्त करती है, डेड बॉडी की शिनाख्त करती है, किसी तरह से वो एहतेशाम के घर वालों का पता जुटाती है और घर वाले भी पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इसी बीच वो वायरल वीडियो जो है वो घर वालों तक भी पहुंचता है मुजफ्फरपुर बिहार में, जिसमें वो अपने बेटे के साथ इस तरह की ज्यादती और मारपीट का मंजर देखते हैं। इसके बाद वो कांटेक्ट करते हैं शाहजहांपुर और बरेली की रेल पुलिस से उत्तर प्रदेश में, और फिर जब पुलिस बताती है कि हाँ, हमारे पास आपके बेटे की लाश मौजूद है, हालांकि आपका बेटा ट्रेन में से गिरने की वजह से ट्रेन से कट गया था, तो लाश जो है म्यूटिलेटेड कंडीशन में है, आप आइए, आप देखिए। तो घर वाले जो है मुजफ्फरपुर से हैरान परेशान दुखी गमजदा पहुंचते हैं शाहजहांपुर और बरेली, बेसिकली बरेली ही पहुंचते हैं। और बरेली में लाश जो है वो खुद न सिर्फ उसकी शिनाख्त करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, बल्कि बरेली में ही उस लड़के का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। होता यह है कि अंतिम संस्कार के लिए वो एक पीस ऑफ लैंड कब्रिस्तान में खरीदते भी हैं, उसके लिए जो फीस होती है वो देते हैं, और अपने बेटे को वो भरे मन से सुपुर्दे खाक कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। लाश कुछ दिन पुरानी है और ट्रेन में कट जाने की वजह से जो है काफ़ी शत विशत हालत में थी, म्यूटिलेटेड कंडीशन में थी, और पुरानी होने की वजह से थोड़ी ख़राब भी हो गई थी। तो घर वाले, खैर उनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो अपने बेटे की लाश देखकर पहचानते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। 40 दिनों का वक्त गुजरता है। मुसलमानों में 40वां होता है, जिस तरह हिंदुओं में श्राद्ध होता है या ईसाइयों में प्रेयर मीटिंग्स रखी जाती है, तो 40वां का जो रस्म होता है वो भी घर वाले पूरा करते हैं। और इस तरह से घर वाले अपना जी खड़ा कर लेते हैं, अपने आप को मना लेते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में बेटे की जान जा चुकी है। मुजफ्फरपुर वो परिवार वापस लौट जाता है और फिर जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आती है। बेटे के गम के सहारे ही बुजुर्ग माँ बाप आगे की जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, तकरीबन 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, और अब मई के महीने में इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यह आता है कि जिस एहतेशाम की ट्रेन में बुरी तरह पिटाई हुई थी, जिसको चलती ट्रेन से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया था, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाश बरामद हुई, घर वालों ने जिसकी लाश पहचानी, जिसका अंतिम संस्कार किया, वो एहतेशाम मुजफ्फरपुर में अपने घर वापस लौट आता है। दरवाजे पर जब अपने बेटे को वो खड़ा देखते हैं तो पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर जब देखते हैं कि वाकई उनका ही बेटा है, तसल्ली करते हैं, उसको छूते हैं, और एहतेशाम मुस्कुराकर अपने मम्मी पापा से मिलता है, तो फिर पूरे परिवार का माहौल ही बदल जाता है और लोगों को ये लगता है कि शायद कोई करिश्मा कह लें या कोई ऐसी बात हुई है कि उनका जवान बेटा फिर से वापस लौटा है। हालांकि धीरे धीरे लोगों को यह एहसास होने लगता है कि शायद इस मामले में कोई मिसिंग लिंक है, कोई ऐसी कड़ी है जो छूट गई है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तभी एहतेशाम हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि अगर एहतेशाम की वाकई मौत हो गई होती और उसकी हत्या हुई होती तो फिर वो घर कैसे लौट सकता है। लेकिन घर वालों को इस बात पर यकीन करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आंखों से एहतेशाम के साथ लोगों के मारपीट और ज्यादती का वो वीडियो भी देखा है जो मोबाइल चोरी के इल्जाम में उसके साथ की गई थी। तो यहाँ पर घर वाले भी थोड़े उलझ जाते हैं और इसके बाद वो फिर से पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, एहतेशाम से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एहतेशाम जो है अब बोल पाने की हालत में नहीं है। चलती ट्रेन में उसके साथ वाकई मारपीट हुई थी, उसे मारपीट करके नीचे फेंक भी दिया गया था, वो हादसे का शिकार भी हुआ, लेकिन इस हादसे की वजह से इसका असर ये हुआ कि एहतेशाम की आवाज़ चली गई, याददाश्त भी उसकी थोड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन इतनी याददाश्त कम से कम बची रही कि वो घर लौट आया। इशारों ही इशारों में बड़ी तकलीफ से उसने घर वालों को अपने जिंदा होने और वापस लौटने की जो पूरी कहानी सुनाई, वो कुछ ऐसी है कि शाहजहांपुर और बरेली के बीच जहां पर वो लड़का ट्रेन से फेंका गया, गिराया गया एहतेशाम, वहां पर गिरने के बाद वो लहूलुहान हालत में जिंदा बच गया, ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया, और वहां से किसी तरह वो उठा, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उठने के बाद वो पैदल ही जंगल के रास्ते में चलने लगा। चलते चलते वो पहुंचा एक कुटिया में, एक ऐसी जगह पर जहां कुछ साधु संत रहा करते थे। उन साधु संतों ने एहतेशाम को देखा, उसकी हालत देखी, उन्हें समझ में आ गया कि ये लड़का ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हुआ है लेकिन बाल बाल बच गया है। उन्होंने इस लड़के का पूरा ख्याल रखा, उसके लिए तमाम दवाइयों का इंतजाम किया, उसको खिलाया पिलाया, और तकरीबन 6 महीने तक वो उसी आश्रम में रहा। और साधुओं की सेवा शुश्रूषा का असर ये हुआ कि एहतेशाम जो है धीरे धीरे फिर से स्वस्थ हो गया, उसके चोट ठीक हो गए, जख्म भर गए, और फिर उसने तय किया कि वो अपने घर वापस लौटेगा। और चूंकि उसे अपने घर का पता याद था, तमाम चीज़ें वो भूल चुका था, लेकिन अपना घर मुजफ्फरपुर बिहार याद था। किसी तरह से वो गाड़ियों से लिफ्ट लेता हुआ, इधर उधर से कुछ पैसे जुगाड़ करता हुआ पहुंचा मुजफ्फरपुर,
और तकरीबन 6 महीने बाद अपने घर चला आया। इशारों ही इशारों में बहुत मुश्किल से, एहतेशाम की जुबान अब साथ नहीं दे रही है, उसने अपने घर वालों को अपने साथ हुई ये पूरी आप बीती सुनाई है। तो ये तो रही पूरी कहानी। अब आप ये पूछेंगे या आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर एहतेशाम जिंदा है, ट्रेन से वो गिरा था, इसके बाद भी वो जिंदा रहा, तो फिर एहतेशाम के घर वालों ने जिसका अंतिम संस्कार किया था वो कौन था, वो किसकी लाश थी? तो यहां पर इस कहानी का जो दूसरा पहलू है वो आपको जानना चाहिए। वो पहलू ये है कि उस रोज एहतेशाम अकेला लोगों के गुस्से का शिकार नहीं बना, या एहतेशाम अकेला शक के घेरे में नहीं आया। एहतेशाम पर तो चोरी का इल्जाम था ही, इत्तेफाक से इसके साथ एक और लड़का भी उसी बोगी में ट्रेवल कर रहा था, उसे भी लोगों ने चोर समझकर पकड़ा था। मतलब एहतेशाम और उसका एक और जानकार या दोस्त, ये दो तथाकथित चोर लोगों की पकड़ में आए थे और लोगों ने एहतेशाम की और उस लड़के की भी बुरी तरह से पिटाई की थी। दोनों लड़कों को ट्रेन से नीचे फेंका गया था। वीडियो एहतेशाम के घर वालों ने देखा था, वो वीडियो वायरल भी हुआ था। दूसरा लड़का जो है, उसको जब फेंका गया, इत्तेफाक से वो ट्रेन की चपेट में आकर कट गया था और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई थी। उसकी आइडेंटिटी आज तक क्लियर नहीं हो सकी है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि वो लड़का कहाँ का था। लेकिन चूंकि उसके साथ एहतेशाम को भी नीचे फेंका गया था, और जब डेड बॉडी रिकवर हो गई और एहतेशाम के घर वालों ने पुलिस से बातचीत की कि हमारे बेटे का वीडियो हमने देखा, वायरल वीडियो, तो पुलिस ने कहा कि हाँ, आपके बेटे की लाश हमने बरामद की है। पुलिस को भी शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि वहां उस रोज 2 लड़के ट्रेन से फेंके गए थे, या हो सकता है जानकारी हो, लेकिन पुलिस को लगा हो कि जब घर वाले खुद कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये डेड बॉडी उन्हीं के बेटे की होगी। तो कुछ एक ऐसा मिसिंग लिंक्स था जिसमें 2 लड़के थे। एक लड़के की पहचान हो गई एहतेशाम के तौर पर, दूसरे की पहचान नहीं हुई। जिसकी पहचान नहीं हुई उसकी लाश बरामद हुई थी और उस लाश को अपने बेटे की लाश समझकर एहतेशाम के घर वालों ने सुपुर्द खाक किया था, उसका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन एहतेशाम जिंदा था और आखिरकार वो अपने घर वापस लौट आया। अभी इस मामले में और पूरी पड़ताल होनी बाकी है। जो लाश मिली थी, वो लाश किस लड़के की थी, वो कौन था, इसके बारे में पुलिस को पता लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता पुलिस कब तक पता लगा पाएगी भी या नहीं, लेकिन जिस तरह से करिश्माई तरीके से एक लड़का चलती ट्रेन से गिरकर लोगों के गुस्से का शिकार होकर जिसे मकतूल मान लिया गया, जिसकी हत्या हो गई, अगर वो लड़का जिंदा घर वालों को लौट आया है तो ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। जाहिर है एहतेशाम की मौत तो नहीं हुई, वो जिंदा ही था, तभी घर वालों को वापस मिला, मरकर जिंदा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से उसे लोगों ने मरा हुआ माना और जिस तरह से उसको दोबारा एक तरह से कहूंगा कि जिंदगी मिली, वो अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो ये थी आज की पूरी कहानी और आज का वीडियो यहीं तक।